अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आप अरीशा और मीरठ सोसाइटी पर भी मालूमात दें। तो देखें, अरीशा का मसला ये है कि अरीशा वालों ने काफ़ी डेवलप किया है, और उन्होंने पहले वहाँ पहाड़ी वगैरह थी वो सारी क्लियर करके अब वहाँ आपको उन्होंने पोजीशन भी दे दिया है, और आप अपना मकान बना भी सकते हैं। प्राइस वाइस भी अरीशा इस वक्त 55-60 पे खड़ी हुई है। तो बस वहाँ का एक मसला ये है कि अगर आप आते हैं मेरठ की तरफ से, तो भी वो रास्ता जो है ना, वो कच्चा कच्चा रास्ता ही है, वहाँ एक गालिबन बोर्ड भी लगता है। और आप जब आते हैं सिंध सेक्रेटेरिएट की तरफ से, यानी जमाली पुल से, तो भी वो रास्ता बहुत ख़राब है। ये जो सदर मार्केट वगैरह की तरफ से आप आते हैं, तो वो रास्ता भी ख़राब है। तो उसका जो एक्सेस है, वो असल में लोगों को जो है ना, वो थोड़ा सा शेकी करता है कि यार ये यहाँ हम आएंगे तो क्या होगा। वो बहरहाल वो जब सही होगा तो फिर प्राइस भी ऊपर चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में लोग इस वजह से थोड़ा सा वहाँ आने में उसकी जो प्राइस ऊपर नहीं जा रहे, शायद उसकी वजह ये है कि वो ये रास्ते अगर सही हो जाए तो उसके प्राइस ऊपर जाना चाहिए। और लेकिन अभी क्योंकि मार्केट का के जो हालात थे वो आपके सामने थे, तो इस वजह से तो अरीशा में तो अंदर घर भी बन गए। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि मीरठ सोसाइटी पर भी मालूमात दें। तो देखिए, मालूमात का मतलब ये कि मीरठ एक साफ सुथरा प्रोजेक्ट है, और काफ़ी अच्छा है, और बड़ा, यानी बड़ी सोसाइटी है, खासकर 9A। और 8A तो 400-600 पर है, तो आप वो तो साफ सुथरी होना ही है। और 9A में 120 गज बिल्कुल आखिर में है, फिर उसके बाद 240 गज हैं, फिर 400 हैं, फिर उसके बाद 600 हैं। तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है मीरठ, रहने जैसी है। और अंदर जो इन्होंने डेवलपमेंट किया है वो भी अच्छा है काफ़ी, और वो वहाँ मुस्तकिल जो है वो डेवलपमेंट का काम भी जारी है, और लोग रह भी रहे हैं, और काफ़ी अरसे से लोग रह रहे हैं। तो उसका एक्सेस भी बिल्कुल मेन रोड के साथ ही है, तो मीरठ तो अच्छी होना भी चाहिए। और बाकी जो है वो अभी तक हमने मीरठ में कोई ऐसी ऊपर नीचे कोई बात नहीं सुनी कि वहाँ कभी कोई ऐसा मामला हुआ हो, तो लोग इस वजह से वहाँ ज़्यादा एतमाद करते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने पूछा है कि सर काइंडली मेक वीडियो ऑन एहसन टाउन प्लीज, गिव ऑनेस्ट फीडबैक फॉर रेजिडेंट्स, थैंक्स। तो एहसन टाउन और रेजिडेंस मुझे नहीं पता। एहसन टाउन तो मेरे ख्याल में ये एहसन टाउन की बात कर रहे हैं जो सब्जी मंडी के सामने, और सादी गार्डन से पहले, सादी गार्डन से थोड़ा सा पहले आपको दुआ रेस्टोरेंट के पीछे था। तो इसमें तो अभी तक इन्होंने कुछ लगाए थे, इन्होंने जो ड्यूज वगैरह, डेवलपमेंट चार्जेस मेरे ख्याल में ठीक ठाक हैवी लगाए थे, तो उतने का प्लॉट नहीं था जितने के वो चार्जेस पड़ रहे थे। तो एहसन टाउन तो हम तो खैर वहाँ काम ही नहीं करते हैं, और उसके बारे में कुछ कहने से मुराद ये कि क्योंकि हम काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उसके बारे में ज़्यादा मालूमात भी नहीं है। क्योंकि जो मार्केट की जो आवाज़ है वो ये है कि एहसन टाउन काम करने जैसा नहीं है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एहसन टाउन का क्या हाल है इस वक्त। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि एजी सिंध सोसाइटी का बताइए। अब एजी सिंध सोसाइटी जो है, वो कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि एजी सिंध बहुत साफ सुथरी हो गई है। ये है असल में एजी सिंध है 27A में, और ये है PIA। और जो था अपना मुस्तफ़ा टाउन था 27A में, PIA के बाद मुस्तफ़ा टाउन था, फिर उसके बाद जो है वो एजी सिंध थी, फिर उसके बाद जो है वो आ गया था अपना पाक एटॉमिक। तो पाक एटॉमिक तो साफ सुथरी सोसाइटी है। अब एजी सिंध के बारे में कहा गया कि ये थोड़ा सा इसमें मामला थे, अब सही हो गए हैं, और अब सही हो गए हैं, इसका मुझे नहीं पता कुछ। लेकिन मैं एजी सिंध में अभी तक मैंने काम नहीं किया है, और मुझे इसके बारे में कोई ख़ास मालूमात इस हवाले से है नहीं। हो सकता है कि एजी सिंध सही हो गई हो। अब अच्छा, एजी सिंध के साथ साथ ये कह रहे हैं कि गुलशन मुस्तफ़ा का भी बताइए। अब गुलशन मुस्तफ़ा, ये सारे ना पुराने प्रोजेक्ट थे, और आप कभी वहाँ जाएं तो कभी ये टूटे होते हैं, कभी सीधे होते हैं, कभी उल्टे हो जाते हैं। वैसे ही इसके सामने जो था वो गुलशन महमूदुल हक भी था, उसमें भी ये मामला थे कि हम ये सुनते थे कि यहाँ कुछ फाइलें सही हैं, जैसे 650 तक फाइलें सही हैं, वो 1500 तक गई हुई हैं उसके बाद की फाइलें, लेकिन माल लोगों ने बेचा है खूब, और जगह दिखा के माल खूब बेचा है। अब वो उनको वापस, यानी जिसका प्लॉट है उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा। लेकिन आप जब वहाँ जाते हैं ना, तो बेहतर तो ये कि आप खुद वहाँ, अगर आपको लेना है तो ज़रा आप जाइए। आप सिर्फ मुझ पर रिलाई ना करें, या जो आपका एजेंट है सिर्फ उसकी कहानी, यानी मेरी या उसकी कहानियों में ना आए। आप खुद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें और फिर कोई फैसला करें। तो अब गुलशन मुस्तफ़ा का भी ये था कि वो था, और फिर उन्होंने सब तोड़ ताड़ दिया था। एजी सिंध का भी ये था कि एजी सिंध सही थी, फिर आवाज़ आई कि सही नहीं है।
अब अच्छे मुझे इस बारे में, मैंने इन दोनों सोसाइटियों में अभी तक काम नहीं किया है, तो मुझे इनका कोई ख़ास आइडिया नहीं है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि सादी गार्डन की अपडेट दें, तो सादी सादी गार्डन माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, बस इसकी जो एक नंबरी वो यही है कि इसके अंदर 24 फीट की सड़कें हैं और लंबी लंबी गलियां हैं। यानी आप अगर एक दफ़ा एंटर हो गए तो फिर आपका निकलना मुश्किल। ख्याल है गाड़ी तो अगर घर बन गया तो मैं नहीं समझता कि कोई गाड़ी उन गलियों के अंदर से गुजर जाए, क्योंकि गाड़ियां खड़ी भी होती हैं, 24 फीट की गलियां हैं, फिर लोगों ने अपने घर के आगे जो है वो स्लोप भी निकाले होते हैं। तो इस हवाले से सादी गार्डन जो है ना, वो प्रोजेक्ट अच्छा है। लेकिन क्योंकि डिज़ाइन जब हुआ था, जब लोग साइकिल का खरीदने का सोचते थे, तो उस वक्त उनका जो विजन होगा वो साइकिल के एतबार से होगा मेरे ख्याल में। तो अब आपको पता है कि हर घर में दो चार मोटरसाइकिलें होती हैं, एक दो गाड़ियां होती हैं, तो वो उस वक्त उनके जो डिज़ाइनर होंगे जिन्होंने उसको डिज़ाइन किया था, या जो जिसको हम कहते हैं कि वो डिज़ाइनर से जो एक डिग्री होती है ना इसकी, कि वो प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो वो उनके जहन में साइकिलें ही होंगी। और क्योंकि उस ज़माने में लोग पैदल चलते थे, बसों में सफ़र करते थे और साइकिलें रखते थे। तो बस ये है कि सादी गार्डन यही होगा कि लोग इसी तरीके से अपना काम चलाते रहेंगे। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि पंजाबी सौदागर फेज़ 2 का क्या मसला है? पंजाबी सौदागरान फेज़ 2 सेक्टर 50A का बताइए। अब सेक्टर 50A का 50A बहुत अच्छा है और साफ सुथरा प्रोजेक्ट है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ एक्सेस की प्रॉब्लम है। जब आप रात में आते हैं तो वो आपको एक्सेस नहीं है, जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आप फ़ौरन हाईवे पे आ जाते हैं। और लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपको पूरा वो ये जो गुलिस्तान सोसाइटी से आप अंदर जाते हैं, फिर गुलिस्तान है, टीचर्स है, 19 से, फिर उसके बाद आप जो है वो मुसलमान पंजाब आ जाती है। मुसलमान पंजाब तक तो सही है, फिर उसके बाद जो है वो सेक्टर जो 21 से आता है ना, वो बिल्कुल अभी गैर आबाद है। तो 21 से, और फिर PNS वहाँ से फिर आप जाते हैं, तो बखल में अब तो इतना मसला नहीं होगा। लोग अच्छे खासे वहाँ घर बन गए हैं, एक 10 के अराउंड है इस वक्त, 120 गज। तो सोसाइटी तो अच्छी है वहाँ, बस यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो सब सही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आबाद भी हो जाएगी। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि कैपिटल और हंसा सोसाइटी की अपडेट्स। तो कैपिटल और हंसा, देखें, कैपिटल भी साफ सुथरी सोसाइटी है और हंसा भी साफ सुथरी सोसाइटी है, और दोनों में कैपिटल में तो बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, और हंसा में भी आबादी, यानी आबादी का मतलब घर बन रहे हैं, वो डेवलप यानी आबाद हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो ये पूछ रहे हैं कि टीचर हाउसिंग सोसाइटी, और ये पूछ रहे हैं के नाम से ओशन गार्डन के नाम से रिमझिम से आगे किन फैक्ट्री के नियर प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में बताइए। नहीं, प्राइवेट प्रोजेक्ट अमूमन हम लोग नहीं करते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताइए। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल एक नंबर सोसाइटी है और बहुत ज़बरदस्त है, और बिल्कुल आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप बताइएगा। और KMCHS यानी ये कच्ची मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अपडेट्स, तो कच्ची मेमन में अभी कोई ख़ास कोई हिलजुल नहीं है और कोई ऐसी ख़ास अपडेट्स भी नहीं है। अच्छा, और ये पूछ रहे हैं कि जी स्काई रॉकेट ओनली नया नाजिमाबाद। तो नया नाजिमाबाद का देखिए, नया नाजिमाबाद ने आपको यानी विद इन द, यानी आपको एक शहर के अंदर कराची, यानी आप यूँ समझें कि नया नाजिमाबाद जब से इसका ब्रिज बना है, तो आप मेरे ख्याल में आप जो ये सरीना चौक, ये सरीना जो राउंड अबाउट है, यहाँ से आप जो है वो 10 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ उस दिन मैं गया था और मैंने जब उसको वो किया था कैलकुलेट, तो दोपहर का वक्त था, तो गालिबन मैं शायद 12-13 मिनट में उस प्रोजेक्ट पे, जो कि इज्तिमा आगे सामने है, वो भी हम उसकी भी डिटेल आपको देंगे, तो वहाँ मैं 12-13 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया था। तो नया नाजिमाबाद क्यों नहीं बिल्कुल ऊपर जाएगा, साफ़ सुथरी जगह है और बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया है, और कोई ऐसा मसला नहीं है, और आप बिल्कुल शहर में हैं, तो नया नाजिमाबाद को तो ऊपर जाना ही है, और बिल्कुल जाएगा नया नाजिमाबाद। और नया नाजिमाबाद में भी हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। और फिर पूछें वाई प्राइसेस आर क्रेजी नाउ इन NN, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि वो जब साफ़ सुथरी चीज़ होती है तो उसके रेट्स ऊपर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और PIDC सोसाइटी का बताएं।
अब पीआईडीसी का मैं क्या बताऊं, पीआईडीसी में मैंने काम बिल्कुल नहीं किया, और पीआईडीसी में भी यही होता है कि कभी वहाँ चीज बन जाती है, कभी वो तोड़ के चले जाते हैं। और ये है जनाब 26A में। और इसका बस यही है कि मैं इसके बारे में कभी तक हमने इसमें कभी काम नहीं किया है। पीआईडीसी के बारे में तो मशहूर यही है कि ये यहाँ काम करने जैसा नहीं है। शाह विलायत के बारे में पूछ रहे हैं, तो शाह विलायत में यही था कि वहां पर एक एक फाइल की, सॉरी, एक एक प्लॉट की दो दो तीन तीन फाइल्स बनी हुई थी, और फिर वो कहते थे कि जी वो कुछ उनका कंप्रोमाइज करा के फिर एक करके फिर कुछ इस तरह से। तो शाह विलायत आईसीआई के पीछे है, लेकिन वो वैसे ही है, और बस जिसका कब्जा है वो उसका कब्जा है। तो शाह विलायत में भी हम काम नहीं करते हैं, उसके पीछे हाशिमाबाद आता है, और इधर जो है वो आती है अपनी बिल्कुल ये सब्जी मंडी के आप जाएंगे तो सब्जी मंडी के सामने आपको नजर आ जाएगी। कोई मकान है उसमें दो तीन घर भी बने हुए हैं, लेकिन उसमें रिहाइश है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, कुरैशी के बारे में पूछ रहे हैं। कुरैशी जो है वो अपनी जगह खड़ी हुई है, और वहीं कुरैशी में जो है वो ओवैस भाई हैं उनके, जो मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं। वहां उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम भी किया था, एक दफा सबको मधु भी किया था, लेकिन वो प्राइसेस उसके वहीं खड़े हुए हैं, और प्राइस ऊपर नहीं जा रहे कोई खास। हालांकि लोकेशन बहुत अच्छी है कुरैशी की, और आप यूं समझिए कि वहां पर अगर आप घर बनाते हैं तो आपको किसी चीज की फिक्र, अगर आप ऑफिस चले जाते हैं तो ग्रोसरी वगैरह सब मौजूद है, हर चीज करीब है। यानी वो जो सात जो उसके रहायशी इलाके लगते हैं, तो लेकिन उसके प्राइस इतने ऊपर कोई खास नहीं गए कुरैशी में। अच्छा, कुरैशी में एक बात और भी है कि कुछ आवाज ये है मार्केट से कि यहाँ कुछ इस वक्त जो फाइल्स हैं वो जिसे हम कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा प्लॉटों से ज्यादा फाइलें आ जाती हैं, तो वो वाली कहानी मार्केट में आवाज है। बहरहाल अगर आप कुछ करें तो देख कर कीजिएगा। इसके अलावा जो है गुलशन मेहरान। अच्छा, एजी सिंध का मैंने आपको बताया कि एजी सिंध में हमने काम नहीं किया, तो मुझे इस बारे में मालूम ये है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, बस इतना मुझे मालूम है। आगे अगर कोई ऐसा ऑथेंटिक, मैं अगर जो जराए हैं उनसे अगर मैं पूछूंगा और उन्होंने उसकी तायीद कर दी तो फिर इंशाल्लाह वहाँ बिल्कुल काम करेंगे, और आपको भी कहेंगे हाँ ले लें। लेकिन अभी तक तो मैंने वहाँ काम नहीं किया। अच्छा, गुलशन मेहरान सेक्टर 1 और 2। गुलशन मेहरान सदाबहार सेक्टर, ये जो है ना, ये मेहमा अपना गुलशन मेहरान जो है ये सदाबहार है, और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। और इसके बारे में ये सुनते हैं कि कभी ये हो गया, यूं हो गया, ये हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो बहरहाल वो भी तक इंतजार में ही है गुलशन मेहरान। और जनाब अब आप जो है सेक्टर 50A की सोसाइटी की क्या प्राइस है। अब सेक्टर 50A की सोसाइटी की क्या प्राइस है, तो वहां देखें एक सेक्टर में 4-6 सोसाइटीज होती हैं। तो आप कम से कम उस सोसाइटी का नाम मेंशन करें, क्योंकि एक सेक्टर में 4-6-8 सोसाइटी, मतलब 4-6 तो होती हैं कम से कम। तो उसका आप नाम बिल्कुल आप मेंशन कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दिल्ली रियान में प्लॉट ना लेना, काफी इश्यूज हैं वहां। इन्होंने ना लें, काफी इश्यूज हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली रियान में प्लॉट ना लें, काफी इश्यूज हैं वहाँ। बहरहाल दिल्ली रियान में तो काम हम कर रहे हैं, और दिल्ली रियान में कोई हमें ऐसा इशू तो नहीं मिला, और उनकी नई मैनेजमेंट भी काम कर रही है, और सब चीजें सही हैं। आप अगर प्लॉट लेते हैं तो बिल्कुल लें, आप आराम से घर बना के रहें। दिल्ली रियान में हाई कोर्ट के थ्रू काम हुआ था, और उन्होंने सारी जितनी भी चीजें थी उन सबको लिस्ट करके, उनके जितने थे वो सबको बुलाकर, जितने उनके अलॉटीज थे उन सबको बुलाकर वो सबसे उनसे अलग अलग वो सारी चीजें कंफर्म की हैं, और उसके बाद इन्होंने वहाँ इलेक्शन करवाए, और मैनेजमेंट काम कर रही है, और अभी तक कोई ऐसा इशू वहाँ नहीं है बहरहाल। और और आप जनाब क्या कह रहे हैं कि काइंडली भी गुलशन महमूदुल हक, देखें अभी आ गया कि अस्सलाम वालेकुम, काइंडली गिव डिटेल्स अबाउट गुलशन महमूदुल हक सोसाइटी। तो गुलशन महमूदुल हक सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कि जहां हर आदमी ने प्लॉट लोगों को दिया है, और वो उनको याद करते रहते हैं। तो महमूदुल हक में हम काम नहीं करते, ये बिल्कुल एजी सिंध के अपोजिट है। एजी सिंध और ये जो सोसाइटीज मैंने आपको बताई ना, ये मुस्तफा टाउन और ये सारी चीज इनके वो थी, और आप कभी वहां जाएंगे तो कभी वो बनी हुई होंगी और कभी वो टूटी हुई होंगी। तो महमूद हक वो सोसाइटी है, लेकिन वहां कोई 630 या 650 फाइल्स जो हैं वो सही हैं, और बाकी फाइल्स जो है ना उनके नंबरों की वो
सही नहीं है। तो बहरहाल अभी तक वहाँ हमने काम नहीं किया। और सादी गार्डन की अपडेट्स मैंने आपको दे दी हैं, कैपिटल सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पंजाबी सौदागर फेज़ 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, प्लीज़ मेक वीडियो सच सरमस टाउन स्कीम 33। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वीडियो कोशिश करेंगे कि बना दें। नाइस इनिशिएटिव। बहुत शुक्रिया आपका सैड टाउन सादी गार्डन, वेरी गुड। यस, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। स्कीम 33 में अच्छी चीज मिल जाना भी बहुत ही अच्छा होता है। आई लव सादी गार्डन, लव मेमन हेवन सही है या नहीं? अच्छा, मेमन हेवन सही है या नहीं, ये भी एक सवाल है। ये बिल्कुल आप जब जवाली पुल से जाते हैं तो आपको अलीगढ़ से पहले आपको मिलता है, और 7A में है ये। तो मेमन हेवन में हमने काम नहीं किया ये। और पीर गुल हसन का नहीं बताया आपने। देखिए, पीर गुल हसन का, हाँ ये आपने सवाल किया, पीर गुल हसन का हमने यूं नहीं बताया कि पीर गुल हसन तक अभी हम आए नहीं थे। पीर गुल हसन असल में ये पीर अहमद जमान और पीर गुल हसन जो है ना, ये दादाभाई वालों के प्रोजेक्ट हैं और इन बड़े साफ सुथरे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन इनके बारे में ये बात मशहूर है कि यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते हैं। तो वो हमने अपनी आंखों से भी देख लिया है कि डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। लोकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पीर गुल हसन तो बिल्कुल सब्जी मंडी के अपोजिट भी बड़ा अच्छा है और काफी जगह है। और उससे जो सर्वे नंबर 103 104 है वो भी काफी अच्छी जगह है। लेकिन वो बस वहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते। अब क्या कह सकते हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट करें कि डेवलपमेंट का काम करवा दें। बहरहाल पीर गुल हसन इस वक्त जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए इसके प्राइस अच्छे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ले लें कुछ, इंशाल्लाह प्राइस बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो। अच्छा, पीएचडी 1 और 2 इज द फास्टिंग मूविंग सोसाइटी ऑफ स्कीम 33। बिल्कुल, अब तो मूव हो गए। अब क्या, अब तो कराची राजपूत हाउसिंग सोसाइटी का बताइए। कराची राजपूत हाउसिंग सोसाइटी भी अच्छी सोसाइटी है। इनके एक दफा मेरी मुलाकात हुई थी, इनके वो जो है ना, उनके मैसेजेस भी मुझे आते रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप आइएगा यार हमारी तरफ। तो इंशाल्लाह देखें, कभी मैं मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा और फिर सोसाइटी को देखकर आऊंगा। 12 सोसाइटी इनकी 5 सेक्टर 5 में ही है, 5A में ही है। और पीर अहमद जमान टाउन के बारे में कुछ कुछ मैं पीर अहमद जमान टाउन के बारे में कुछ बताएं। पीर अहमद जमान, मैंने आपको कहा कि पीर अहमद जमान और पीर गुल हसन दोनों जो हैं ये दादा भाई वालों के प्रोजेक्ट हैं, और ये काम डेवलपमेंट का थोड़ा कम करवाते हैं। लेकिन पीर अहमद जमान अब ऊपर जा रहा है। पीर अहमद जमान ऊपर जा रहा है, और जो आपको लेना है तो आप जल्दी से ले लें। ये ना हो कि आप इंतजार करते रहें और वो फिर आपके बजट से आउट हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम शिवा भाई, काइंडली पीर अहमद जमान टाउन ब्लॉक 1 के बारे में बताएं जज़ाकल्लाह। तो पीर अहमद जमान का ब्लॉक 1 तो सबसे ऊपर उसके रेट हैं, और अच्छा है और आबाद भी हो गया है। और आप कभी मौका मिला तो फिर वहां की मैं इंशाल्लाह वीडियो भी हम आपसे शेयर कर देंगे। बल्कि अच्छा ये होगा कि आप खुद जाइए और उसको जरा विजिट कर लीजिए। हंसा सोसाइटी में की वीडियो बनाना बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हंसा हंसा की भी वीडियो आपको बहुत जल्द बना लें। अच्छा, रेडियो रेडियो में कैसा है सर? मेरे प्लॉट है 240 का, अभी होल्ड करूं या सेल कर दूं? प्लीज गाइड करें। तो अब डिपेंड करता है कि आप रेडियो में होल्डिंग, आपके पास कैपेबिलिटी यानी होल्डिंग कैपेसिटी है तो बिल्कुल होल्ड कर लें। और वैसे अभी अगर कुछ चल रहा है, क्योंकि रेडियो वालों ने रेडियो में कुछ लग रहा है कि इंशाल्लाह रेट ऊपर जाएंगे, तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड कर लें। इंशाल्लाह दो पैसे आपको मिल जाएंगे। जहां इतना सही तो वहां थोड़ा सा और सही। अच्छा, गंदारा में, अच्छा गंदारा में 120 गज तो आपको रेट हमने, आप मैसेज कर दीजिएगा। 95 से 1 के अराउंड रेट आ गए हैं अभी। अच्छा, आपको इससे बेहतर नहीं है। तो ये जो 120 के प्लॉट मेमन हेवन में हम काम नहीं करते। तो मेमन हेवन काम नहीं करने का मतलब आप खुद समझ जाए। सर, देरी नया सोसाइटी पर एक अपडेट वीडियो कर दें। बिल्कुल हम आपको कर देंगे, और इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे। और शाह विलायत की मामला
का इल्म हो तो प्लीज बताएं। बिल्कुल, बाद मामलात ऐसे होते हैं, इनका इल्म बड़ी मुश्किल से होता है, तो शाह विलायत में हम काम नहीं करते हैं। इंशाल्लाह होगा तो आपको बिल्कुल बताएंगे, उस पर एक वीडियो बना देंगे। असल में जो सवालात आ रहे होते हैं उनके जवाब दे नहीं पा रहे थे, तो हमने कहा कि हम एक उसका वीडियो बना दें ताकि आपको थॉरली उसके जवाब मिल जाए। उसमें फायदा ही होता है कि बहुत सारे सवाल होते हैं और तो बहुत सारी सोसाइटीज के बारे में आपको इल्म हो जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपकी जो इन्वेंट्री हो, यानी आपके पास कुछ अगर कुछ आपको चाहिए या आपको बेचना हो, तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारी टीम इंशाल्लाह आपकी पूरी मुआवनत करेगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।